Hello everyone, welcome to our channel Nursing Knowledge. Subscribe the channel for more videos and improve your nursing knowledge. Today's topic is diagnosis of pregnancy. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्रेजेंटिव, सेकंड प्रोबेबल और थर्ड पॉजिटिव साइन. प्रेजेंटिव, प्रोबेबल और थर्ड पॉजिटिव साइन. प्रेजेंटिव में कौन से साइन आते हैं? मोस्टली सब्जेक्टिव सिम्टम जो कि पेशेंट डॉक्टर को बताता है. इसे डॉक्टर चेक नहीं कर सकता, ना ही ऑब्जर्व कर सकता है. सब्जेक्टिव सिम्टम कौन से होते हैं? जो पेशेंट जो है फील करता है और डॉक्टर को बताता है. ये अनकन्फर्म साइन है. ठीक है, सारे के सारे. इसमें कौन कौन से, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है. प्री जम्स. ठीक है, प्री जम्स. तो P स्टैंड फॉर पीरियड एब्सेंट मीन्स अमनोरिया. R स्टैंड फॉर रियली टायर्ड मीन्स फटीग. E स्टैंड फॉर enlarged breast. S stand for soft breast. U stand for urination increase. urination क्यों increase होता है? क्योंकि जो यूट्रस का बल्कि पार्ट है वो जो है ब्लैडर के फंडस पार्ट पे रेस्ट करता है. ठीक है, फंडस पे रेस्ट करता है, तो इसलिए जो है यूरिनेशन इंक्रीज होता है. फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड हो गया ब्लैडर कंजेस्टेड हो जाता है. उसके बाद जो ऑस्मो रेगुलेशन है, मैटरनल ऑस्मो रेगुलेशन, वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, थ्रस्ट यानी प्यास ज़्यादा लगती है और इसलिए पॉलीयूरिया हो जाता है. ये जो है यूरिनेशन वाला यूरिनेशन इंक्रीज, ये 12 वीक के बाद सही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद यूट्रस स्ट्रेट चल जाता है, इसलिए जो है 12 वीक के बाद ये सही हो जाता है. उसके बाद है मोमेंट परसीव. मोमेंट परसीव मीन्स क्विकनिंग, जो कि 16 वीक पे जो है मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक पे होता है और प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक पे होता है. उसके बाद है एमेसिस या नोजिया मीन्स मॉर्निंग सिकनेस भी बोल सकते हैं इसको. तो ये जो है अर्ली में दिखाई देता है और इससे मदर के हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबल साइन. जो ऑब्जेक्टिव साइन है इसको जो है डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, चेक कर सकता है. ठीक है, बट स्टिल नॉट डेफिनेट साइन. लेकिन ये भी जो है क्या है, डेफिनेट साइन नहीं है. इसको भी याद करने का आसान तरीका है प्रोबेबल. ठीक है, P पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा. R रिटनिंग ऑफ फीटस व्हेन यूट्रस पुश्ड विद फिंगर. इसको जो है एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट कहा जाता है. इसका मतलब क्या है कि जब फीटस को पुश करेंगे, ठीक है, यूट्रस में, तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक, किसी पार्ट को अगर पुश करे तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा. रिटर्निंग ऑफ फीटस. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट. उसके बाद आउटलाइन ऑफ फीटस पाल्पेटेड. जो फीटस की आउटलाइन है वो पाल्पेटेड हो जाती है. उसके बाद है बी स्टैंड फॉर ब्रैक्शन. ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाए तो वो क्या एब्डोमिन क्या होगा, हार्ड फील होगा. ठीक है, फिम फील होगा. लेकिन जब यूट्रस रिलैक्स होगा, अगर उसके तुरंत बाद किया जाए तो यूट्रस क्या होगा, अगर रिलैक्स होगा तो सॉफ्ट फील होगा. तो मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ड थिन फील होता है और जब रिलैक्स होता है तो सॉफ्ट फील होता है. तो ये हो गया ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद ए सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स. सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना, इसको क्या बोलता है? गुडल साइन बोला जाता है. ब्लूइश कलर वल्वा विजाइना एंड सर्विक्स, इसको क्या बोला जाता है? चैडविक साइन. ब्लू कलर का वल्वा विजाइना सर्विक्स होना मीन्स चैडविक साइन. ठीक है, इसको चैडविक साइन कहा गया. उसके बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट, यानी जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसका सॉफ्ट होना, यानी इस्थिमस का सॉफ्ट होना, या इस्थिमस सॉफ्ट बोल लो या लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट बोल लो, सॉफ्ट बोल लो. इसको क्या बोला जाता है? हैगर साइन. उसके बाद है एनलार्ज यूट्रस. यूट्रस का साइज बढ़ता है. 12 वीक तक तो जो यूट्रस है वो पेल्विक एरिया में ही होता है, लेकिन 24 वीक पे जो है वो अम्बाइकल रीजन तक पहुंच जाता है. उसके बाद 36 वीक तक वो जिफॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है. तो इस तरह जो है यूट्रस का साइज बढ़ता है. उसके बाद है पॉजिटिव यानी कन्फर्मेटरी साइन. फर्स्ट है फीटल हार्ट बीट. सेकेंड अल्ट्रासोनोग्राफी रिवीलिंग फीटस एंड इट्स मूवमेंट. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.